दोस्तों, आज के इस साइबर एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी रियल लाइफ मिस्ट्री अनकवर करने वाले हैं जो बिल्कुल किसी साईफाई थ्रिलर जैसी लगती है। चलिए सीधे फरवरी 2021 में चलते हैं। दिल्ली के पास के एक शहर से एक डीएसपी एक साइबर एक्सपर्ट को कॉल करती हैं। उन्होंने एक ऐसी अजीब सिचुएशन के बारे में बताया कि एक घर है जहां जो भी कदम रखता है उसका फोन तुरंत हैक हो जाता है। सुनने में इम्पॉसिबल लग रहा है ना, पर यह बिल्कुल सच था। हालात इतने टेरिफाइंग थे कि पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन के लिए अपना एक कांस्टेबल वहां भेजा तो जैसे ही वो उस घर से बाहर निकला, उसी के फोन से एक मैसेज चला गया। साइबर एक्सपर्ट ने जब स्टार्टिंग में आकर फोन्स चेक किए तो सारे डिवाइसेस बिल्कुल क्लीन थे, उनमें कोई वायरस नहीं था। लेकिन फैमिली पूरी तरह खौफ में थी। उनका कहना था कि हैकर उनकी आपस की फुसफुसाहट तक सुन सकता है और उनके सामने रखे बिना छुए हुए फोन से खुद ब खुद मैसेजेस भेज रहा है। और यहीं से इस केस का सबसे बड़ा और रहस्यमय सवाल उठता है। आखिर कैसे एक हैकर एक फैमिली को वर्चुअल और रियल वर्ल्ड दोनों में एक ही वक्त पर ट्रैक कर रहा है? ये तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल लगता है कि कोई इनविजिबल अटैकर आपकी रियल लाइफ मूवमेंट्स को रियल टाइम में मॉनिटर करे और उसे आपके डिजिटल डिवाइसेस पर मिरर कर दे। चलिए इस मिस्ट्री को डिकोड करते हैं। सेक्शन 1, अ टाइमलाइन ऑफ टेरर। इस हैकर का पूरा पैटर्न समझने के लिए इन इवेंट्स को क्रोनोलॉजिकली मैप करना बहुत जरूरी है। जनवरी 2021 से पहले शुरुआत थोड़ी अजीब थी लेकिन हार्मलेस थी। घर पर बिना ऑर्डर किए अमेज़न के फेक कैश ऑन डिलीवरी पार्सल्स आने लगे। रोज रात 8 बजे डोमिनोज पिज्जा आने लगा। परेशान होकर कंपनीज ने उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया। पर 21 जनवरी को ये प्रैंक एक्सटॉर्शन में बदल गया। पिता को उनकी पत्नी के नंबर से एक मैसेज आया। उसमें लिखा था कि उन्होंने पड़ोस की 6 साल की बच्ची को डांटा है और अगर उनकी बहू उस बच्ची के पैर छूकर माफी नहीं मांगती तो उनका पूरा बैंक अकाउंट खाली कर दिया जाएगा। और डर के मारे उन्हें बिल्कुल वैसा ही करना पड़ा। उसके बाद शुरू हुआ टोटल सर्वेलियंस, यानी पूरी निगरानी का एक टेरिफाइंग फेज। ये डिटेल सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। एक दिन पति छत पे था तो उसे अपनी वाइफ के फोन से मैसेज आता है, "Why aren't you sleeping, कुंभकर्ण?" जबकि वाइफ का फोन पूरी तरह स्विच्ड ऑफ था। हैकर को पता था कि किचन में कत्ल बन रहा है। एक इंश्योरेंस एजेंट घर आया तो उसकी बाइक की फोटो व्हाट्सएप पर आ गए। बेडरूम के सीलिंग फैन का वीडियो तक भेज दिया गया। एकदम सीक्रेट प्लान बन रहा था भाई के लिए दिल्ली में लड़की देखने जाने का। हैकर को वो भी पता था। और लिमिट तो तब क्रॉस हुई जब एक दिन पिता की मौत का फेक मैसेज घर वालों को भेज दिया गया। इस सारे खौफ का क्लाइमैक्स था यह आखिरी मैसेज, "तुम्हारा बेटा आंगन में है, मैंने उस पर स्नाइपर लगा रखा है, 30 सेकंड्स हैं, बचा लो।" सोचिए उस वक्त उस घर में क्या भागदड़ मची होगी। लेकिन हमारे साइबर एक्सपर्ट ने यहां पर एक बहुत क्रूशियल क्लू पकड़ा। हैकर ने स्नाइपर गन की स्पेलिंग गलत लिखी थी और रोमन हिंदी में बिल्कुल गेमर्स वाली टर्मिनोलॉजी यूज की थी। सेक्शन 2, ट्रैकिंग द डिजिटल फुटप्रिंट। अब यहां से इन्वेस्टिगेशन एक नया टर्न लेती है। भाषा और गेमिंग टर्म्स देखकर एक्सपर्ट को तुरंत डाउट हुआ कि ये किसी 13-14 साल के टीनेजर का काम हो सकता है। लेकिन फैमिली इस बात पर अड़ी थी कि आसपास कोई ऐसा बच्चा रहता ही नहीं है। तो अब करें क्या? एक्सपर्ट ने एक बहुत शानदार लॉजिकल अप्रोच ली। उन्होंने घर के हर एक डिवाइस का एप्लीकेशन लॉग निकाला। पिता का फोन, पत्नी का फोन, भाई का फोन, सब कुछ। उनका गोल था इन लॉग्स को क्रॉस रेफरेंस करके एक सिंगल कॉमन डिनोमिनेटर ढूंढना। लॉजिकली देखा जाए तो व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये सब तो स्टैंडर्ड ऐप्स हैं जो हर स्मार्टफोन में होते ही हैं। लेकिन इन सारे फोन्स के बीच में सिर्फ एक ही अनोमली थी, एक ऐसी चीज जो इन सब में कॉमन थी, और वो था पैरेलल स्पेस नाम का ऐप। शुरू में एक्सपर्ट ने इसको इग्नोर कर दिया था क्योंकि नॉर्मली ये ऐप कुछ मिलिशियस नहीं करता। पर दोस्तों, आगे चलकर यही इनका स्मोकिंग डन साबित हुआ। सेक्शन 3, द पैरेलल स्पेस एक्सप्लॉइट। चलिए समझते हैं बिना टेक्निकल जार्गन के कि यह हैक एक्चुअल में हुआ कैसे। सबसे पहले देखिए कि पैरेलल स्पेस करता क्या है। ये बेसिक सा मोबाइल ऐप आपके स्मार्टफोन के अंदर एक सेकेंडरी इंडिपेंडेंट डिजिटल स्पेस बना देता है। सिंपली पुट, आप एक ही फोन पर 2 व्हाट्सएप अकाउंट्स चला सकते हैं। अब इसके साथ एक और बहुत बड़ी डिटेल जुड़ी है। अक्टूबर 2020 में व्हाट्सएप ने अपना मल्टी डिवाइस बीटा फीचर लॉन्च किया था, जिसका मतलब था कि अब आप एक ही नंबर को 2 अलग अलग डिवाइसेस पर एक साथ चला सकते थे। तो हैकर ने पूरा गेम ऐसे प्लान किया। उसने डिवाइस पर पैरेलल स्पेस इंस्टॉल किया, उसमें व्हाट्सएप का एक दूसरा इंस्टेंस खोला, वहां फैमिली के ही किसी मेंबर का फोन नंबर एंटर किया। अब ऑब्वियसली नंबर पर ओटीपी आएगा, लेकिन फोन लॉक होने के बाद भी नोटिफिकेशंस तो लॉक स्क्रीन पर फ्लैश होते हैं ना। हैकर ने आराम से वो ओटीपी स्क्रीन से पढ़ा और लॉगिन कर लिया।
यानी इस हैक के लिए कोई कोडिंग नहीं, बस फोन्स तक फिजिकल प्रॉक्सिमिटी होनी जरूरी थी। सेक्शन 4 द अनलाइकली मास्टरमाइंड। अब आते हैं इस कहानी के सबसे बड़े और शॉकिंग रिवील पर। सोचकर देखिए, अगर ओटीपी पढ़ने के लिए उन फोन्स के बिल्कुल पास होना जरूरी था, तो इसका मतलब साफ था कि अटैकर बाहर का कोई हैकर नहीं, बल्कि उसी घर में रहने वाला कोई शख्स था। और वो क्रिमिनल मास्टरमाइंड कौन था? नंबर 9। जी हां, जिस इंसान ने पूरे नेबरहुड को और पुलिस को चक्कर घिनी बना रखा था, वो उस फैमिली का 9 साल का बेटा था। वो अपने ऑनलाइन क्लासेस के लिए मिले फोन से ये पूरा ऑपरेशन चला रहा था। जब एक्सपर्ट ने फैमिली को ये सच बताया, तो फादर का तुरंत डिफेंस आया। उन्होंने कहा, अरे नहीं, उसने तो यूट्यूब पर हाउ टू हैक के 12 वीडियोस सिर्फ इसलिए देखे हैं क्योंकि वो हैकर को पकड़ने में हमारी मदद करना चाहता है। पर एक्सपर्ट डिजिटल फॉरेंसिक्स के साथ आए थे। मेटा डेटा और रिकवर डिलीटेड डेटा से उन्होंने प्रूफ कर दिया कि वो सारे 12 वीडियोस अटैक शुरू होने से बहुत पहले, यानी 21 जनवरी से पहले ही डाउनलोड किए गए थे। पूरी चीज प्रीमेडिटेटेड थी। अब जब सच्चाई फाइनली सामने आई तो बाप का रिएक्शन बड़ा ही फनी और ड्रामेटिक था। एक सेकंड उन्होंने कहा, अरे ही इज जस्ट अ 9-year-old किड। और अचानक से जब उन्हें एहसास हुआ कि इस 9 साल के बच्चे ने क्या किया है, वो चिल्लाए, मैं इसकी टांगें तोड़ दूंगा, इसने महीनों से हम सबको पागल कर रखा है। सेक्शन 5 द सिक्योरिटी टेकअवे। अब वक्त है इस अजीब और गरीब पर इफेक्टिव साइबर अटैक से कुछ सीखने का। ये इंसिडेंट हमें याद दिलाता है कि हमारी छोटी छोटी गलतियां कितनी भारी पड़ सकती हैं। लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशंस आपके ओटीपीज को कमरे में मौजूद किसी को भी दिखा सकते हैं। फोन लॉक हो तब भी आती हुई कॉल उठाई जा सकती है, जिससे वॉइस बेस्ड ओटीपीज आसानी से एक्सपोज हो जाते हैं। बिना निगरानी के छोड़े गए डिवाइसेस, खासकर बच्चों के फोन्स, सबसे बड़ा खतरा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर किसी के पास आपके डिवाइस का फिजिकल एक्सेस है, तो दुनिया की कोई भी डिजिटल सिक्योरिटी काम नहीं आती। हमारे साइबर एक्सपर्ट ने बहुत सही बात पॉइंट आउट की। कितनी बड़ी आयरनी है कि दुनिया भर के हाईली एजुकेटेड पीएचडी रिसर्चर्स कॉम्प्लेक्स क्वांटम सिक्योरिटी फ्लॉस को ठीक करने में दिमाग लगाते हैं, जबकि एक 9 साल का बच्चा उन बेसिक रोजमर्रा के लूपहोल्स का फायदा उठा लेता है जिन्हें हम सब इग्नोर कर देते हैं। तो एक्सप्लेनर खत्म करने से पहले एक बड़ा सवाल छोड़कर जा रहा हूं। क्या हमारी सारी एडवांस्ड साइबर सिक्योरिटी टेक्निक्स बेकार हैं अगर हम अपना डिजिटल फ्रंट डोर यानी अपनी लॉक स्क्रीन को ही खुला छोड़ दें? आज ही चेक करिएगा अपनी नोटिफिकेशन सेटिंग्स। उम्मीद है ये केस स्टडी आप सबको यूजफुल लगी होगी और कुछ नया सीखने को मिला होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।